एक और जहां लोकसभा में आज हंगामा था, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव सत्ता पक्ष को घेरने में लगे थे। वहीं यूपी से एक ऐसी खबर सामने आ गई जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फर्जी फॉर्म 7 बांटते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता को सपाइयों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस पर अब बवाल कटा है और पूरे प्रदेश में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खुद अखिलेश यादव ने इसको लेकर बड़ी टिप्पणी की है और चुनाव आयोग के सामने बड़ी मांग भी रख दी है। वोट कटवाने का ये फॉर्म 7 फॉर्मूला क्या है और किस तरह से इस पर अब विवाद छिड़ा है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन पहले लोकसभा में आज जो कुछ हुआ वो देखिए। लोकसभा में आज भयंकर हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सरकार को घेर लिया। अखिलेश यादव ने उनका खुला समर्थन कर दिया। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि आखिर सत्ता किस बात से डर रही है। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ सदन के अंदर। इसमें क्या चीज है? एक मैगजीन के आर्टिकल के हवाले से राहुल गांधी ने किया और पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे की किताब मेमोयर को कोट कर दिया। इसके बाद तो हंगामा ही हो गया। पूरे 46 मिनट तक ये हंगामा हुआ। राजनाथ सिंह और खुद गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर खड़े हो गए और राहुल गांधी से उलझने लगे। पहले सुनिए राहुल गांधी के भाषण का वो अंश, जिसके बाद राजनाथ सिंह खड़े हो गए। And I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. No, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. No, he is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. राजनाथ सिंह बोले कि अगर ये बातें प्रकाशित हुई हैं तो इसका जिक्र किया जाए और नहीं प्रकाशित हुई है किताब तो फिर आखिर किस हवाले को राहुल गांधी पेश कर रहे हैं। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए। नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश यादव ने कहा कि चीन का ये पूरा मुद्दा सेंसिटिव है। अगर देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है तो राहुल गांधी को अपनी बात कह देनी चाहिए। ये अखिलेश यादव ने उनका पक्ष लेते हुए कहा। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे पर नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी याद किया और अपनी बात रखी। इस बीच सदन में उनका माइक बंद कर दिया गया। इसके बाद हंगामा और भी तेज हो गया। नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर, इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने सदन के बाहर भी सरकार को ललकारा और वो अपने दावे पर अडिग दिखाई दिए। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दीज आर द वर्ड्स ऑफ आर्मी चीफ, सीरियस लीडर ऑफ आवर फोर्सेस। बस वही मैं बोलना चाह रहा हूं। आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूं। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। इस पूरे विवाद पर अखिलेश यादव ने भी खुलकर अपनी बात रखी। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे और देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फिर चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। समाजवादियों ने समय समय पर सरकारों को ये बात रखी है, पाकिस्तान से ज़्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा चीन से, क्योंकि चीन की गिद्ध जैसी नज़र हमारी सीमा पर बनी रहती है और कई मौक़ों पर हमने देखा है आज़ादी से लेकर के अभी तक बड़े पैमाने पर चीन ने ज़मीन छीनी है। भारत की बहुत सारा हिस्सा जो भारत का था वो चीन के पास चला गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अगर लीडर ऑपोजिशन कोई विषय उठा रहे थे और बॉर्डर सिक्योरिटी का था, नेशनल सिक्योरिटी का था, और फिर हम कितना व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ, शायद आंकड़े ये बताते होंगे कि इतना ट्रेड
कारोबार किसी दूसरे देश से हम नहीं कर रहे हैं जितना चीन से कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां हमारा बॉर्डर उनसे बहुत बड़े पैमाने से जुड़ा हुआ है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और हमारा बाजार, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण बनती हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करना होगा। आखिर किस दिशा में हमारी सरकार और देश जा रहा है? ये तो भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है। चलिए अब दिल्ली से वापस उत्तर प्रदेश आते हैं। गाजियाबाद से जो अपडेट आज सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। दरअसल फर्जी फॉर्म 7 बांटते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े गए हैं। फर्जी बीएलओ बनकर भाजपा के मंडल पदाधिकारी पब्लिक को फॉर्म 7 बांट रहे थे। खास बात यह है कि सभी फॉर्म 7 के ये प्रपत्र पहले से ही छपे हुए थे, यानी विपक्षी दलों के वोट कटवाने के लिए भाजपा क्या कर रही है उसका सबूत आज गाजियाबाद में मिल गया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने पहले ही आरोप लगाया था और बड़ी बात कही थी। उन्होंने न्यायालय से पूरे मामले पर संज्ञान लेने की मांग की थी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि भाजपाई खुद से फॉर्म 7 छापकर नकली हस्ताक्षर करके पीडीए समाज के वोटरों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज का वोट कटवाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। फॉर्म 7 भर करके आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी धांधलीजीवी पार्टी है, इसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इनके फॉर्म किसी हेड ऑफिस से भर करके आ रहे हैं और वो बाकायदा जिन लोगों के दस्तखत हैं उसके ऊपर, वो कह रहे हैं हमने कभी साइन ही नहीं किया और बाकायदा हम लोगों ने लिख करके दिया है और बाकायदा चीजें जो हमें मिली हैं वो हमने रिकॉर्डेड आप लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई हैं और इसकी शिकायत भी इलेक्शन कमीशन को करेंगे। लगता तो ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को एक झंडा तय कर लेना चाहिए कौन सा झंडा उनकी बिल्डिंग पे लगे। उन्होंने तमाम पत्रकारों और मीडिया हाउसेस से मांग की थी कि वो इस तरह की खबरें सामने लाएं ताकि लोकतंत्र को बचाने में चौथे खंबे की सार्थक भूमिका बन सके। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि एसआईआर में फॉर्म 7 के माध्यम से जो भी कोई किसी और का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का गैरकानूनी अपराध करेगा उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई जाए। ये लोगों की पहचान, जाति, सब्सिडी, काम, दुकान, कारोबार, नौकरी, संविदा, खेत और जमीन हड़पने का षड्यंत्र भी हो सकता है। इसीलिए हर मतदाता चौकन्ना होकर अपने वोट की जांच पड़ताल करे। समस्त पीडीए प्रहरी जुट जाएं और एफआईआर लिखवाएं या कानूनी मदद के लिए पार्टी कार्यालय से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि वोटरों के नाम काटने में शामिल कोई भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए, चाहे वो सत्ताधारी दल का बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद, मंत्री या फिर कोई अधिकारी भी क्यों ना हो। गाजियाबाद में भाजपा नेता को पकड़ने के बाद सपा नेता ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। फॉर्म 7 अनाधिकृत रूप से अनावश्यक प्रेशर बनाते हुए जो वहां की संबंधित बीएलओ थी उनको जबरन देने का काम कर रहे थे और उसे रिसीव कराने का काम कर रहे थे। फिरोजाबाद में भी फॉर्म 7 को लेकर सड़क पर समाजवादी पार्टी के नेता दिखाई दिए। वोट कटने की आशंका को लेकर सपा के तमाम पदाधिकारी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। राज्यसभा में आज सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने दूषित पेयजल के मुद्दे पर सरकार को अपने ही अंदाज में घेरा। हम 120 में पायदान पर हैं, पानी के लिहाज से, गुणवत्ता के लिहाज से। इससे ज्यादा असत सरकार और क्या बोल सकती है। सभापति महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। इतने बड़े सवाल पर इनका अमृतकाल है और ये सीवर का पानी पिला रहे हैं अमृतकाल में। इनके पास जल की कोई व्यवस्था नहीं है।